पंजाब के मशहूर गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिश्नोई गोल्डी गैंग का शूटर अंकित, जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा दूसरा आरोपी सचिन भिवानी भी पुलिस के गिरफ्त में है। और इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी एच.एस. धारीवाल साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए। मेरा पहला सवाल यह था कि सबसे बड़ी लीड क्या थी आपके पास जब आपने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया था? नहीं, लीड तो ऐसी देखिए कोई नहीं थी, मैं कहूँगा। ये तो सिर्फ ग्राउंड वर्क किया, हमारी मल्टीपल टीम्स ने इस पे काम किया। एक टीम ने टेक्नोलॉजी बेस्ड पे ज़्यादा काम किया, एक टीम ने जेलों पे काम किया, एक टीम ने जो इनका पुराने सारे सिंडिकेट के मेंबर पकड़े थे, मकोका लगाया था, उन्होंने जो एक ऑर्थोडॉक्स पुलिसिंग है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस डेवलप करना, उस पे किया। एक टीम ने वेपन सप्लायर्स पे काम किया। उसके अलावा मतलब हमने सारी अपने रिसोर्सेज जो भी हो सकते थे उनको पूल इन किया, उनको चैनलाइज किया और दिन रात टीमों ने काम किया। उसी से फिर एक एक करके कुछ बातें निकली, जिसके कारण से अभी तक हमारी टीमें 3 शूटर्स को पकड़ने में कामयाब हो पाई हैं और जो मेन लॉजिस्टिक सप्लायर था उसको पकड़ा है और जिसने रेकी करी और ट्रांसपोर्ट किया उसको पकड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है सर, मोटिव क्या हो सकता था इस हत्याकांड का? क्या मोटिव था? देखिए, वो चीज़ हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सबसे पहले तो मास्टरमाइंड को ही स्पेशल सेल ने इस केस में अरेस्ट किया, लॉरेंस बिश्नोई ने, और उसने अपने उसमें कबूला था कि उसने करवाया है। और कई सारे रीजंस तो इन्होंने मतलब इंटरोगेशन में सामने आए, लेकिन इस चीज़ पे हम ऑलरेडी बोल भी चुके हैं कि एक जो मेन ट्रिगर पॉइंट था जो हमने शेयर किया है, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, वो था विक्की मिड्डू खेड़ा के किलिंग। उसके कारण से काफ़ी सारी इनके गैंग को कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जिन्हें इसके कारण से इन्होंने और ज़्यादा उनको टारगेट किया। तो ये प्लानिंग कब से चल रही थी? कोई जो है क्रिमिनल है, जेल में है और वहां से प्लानिंग करता है, और इतनी बड़ी प्लानिंग होती है, ढेर सारे स्टेट से के क्रिमिनल इन्वॉल्व होते हैं, ये कैसे संभव हुआ? अब ये आप इतना तो बड़ा डिटेल्ड सा आंसर इसके लिए चाहिए, ये मे नॉट बी द करेक्ट फोरम। लेकिन देखिए, बहुत सारे इनके लोग बाहर हैं। जेल वाला तो जो है एक पार्ट है, जैसे मास्टरमाइंड ने बोला कि उसने अपने साथियों को बोला कि भी ये करना है। उसके बाद जितने मेन प्लानिंग है, गोल्डी बराड़ है, सचिन थापन है, इसका लॉरेंस बिश्नोई का अपना भाई है अनमोल, तो ये सारे तो बाहर हैं। तो इन्होंने अलग अलग जगह से इनके जो पुराने साथी रहे हैं, जो सिंडिकेट के साथ इनके मेंबर रहे हैं, उन्होंने अलग अलग इसमें भूमिका निभाई है। और शूटर इन्होंने कहीं से इकट्ठे किए, लॉजिस्टिक्स किसी की ड्यूटी लगाई, वेपन कहीं से आए, तो काफ़ी देर से ही लगे हुए थे। ऑलमोस्ट 1 साल से ही इनका था, लेकिन अगस्त 2021 के बाद ख़ास तौर पे इन्होंने अपनी ये जो सारा इनका था गतिविधि वो काफ़ी तेज कर दी थी सिद्धू मूसेवाला को हार्म करने की। तो इतने हथियार कहाँ से आए सर? बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियार थे, लॉन्चर था, वेपन AK-47 कहाँ से मिला, पैसा किसने फंड किया, ये सब भी बड़ा लोग जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें जो वेपन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एक गोल्डी बराड़ ने इसको प्रियव्रत फौजी को तकरीबन वारदात से 2 हफ्ते पहले फतेहाबाद में, हरियाणा में, इसने एक बताया था इसको कि कोई आदमी आएगा फलां चौक पे आके इसको एक बैग देगा। वो जो आदमी आया उसकी आइडेंटिटी इसको प्रियव्रत फौजी को नहीं पता थी और उसने भी प्रियव्रत फौजी को नहीं पूछा, क्योंकि दोनों को ये हिदायत दी गई थी कि एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पूछेंगे, बस वो वहाँ पे जाएगा, बैग लेगा और लेके वो चला जाएगा और वो देके चला जाएगा। तो प्रियव्रत फौजी ने जब बैग देखा तो इसको पता तो था वेपन्स आने हैं और सिद्धू मूसेवाला वाली वारदात को अंजाम देने के लिए आने हैं, लेकिन वेपन्स की क्या ब्रेकअप होगी, पिस्टल होंगे, AK-47 होगी, वो इसको पता था।
लेकिन कितने पिस्टल होंगे, उसमें अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर होगा कि नहीं होगा, इसको नहीं पता था। डेटोनेटर्स और 8 हैंड ग्रेनेड्स भी थे। तो जब इसको बैग मिला तो इसको पता, इसने ब्रेकअप देखी सारे वेपन्स की, फिर वो इन्होंने सारा वो ले गए। वहाँ पे कुछ दिन पहले ही ये उस एरिया में, मानसा एरिया में पहुँच गए थे और उस एरिया में इन्होंने मल्टीपल रेकीज करी और वारदात में हमें पता ही है इन्होंने पिस्टल यूज़ की और AK-47 यूज़ करी। दूसरे वेपन इन्होंने बैकअप के लिए रखे थे, UBGL और ग्रेनेड्स ये इन्होंने बैकअप में रखे थे कि अगर किसी वजह से इन्हें लगता कि इनको ज़्यादा फायर पावर की ज़रूरत है या इनका उन वेपन से ये अपनी वारदात को अंजाम ना दे पाते तो इन्होंने इनको यूज़ करना था। तो ये सारी चीज़ें तो हमने रिकवर कर ली हैं, जो बैकअप वेपन थे वो सारे रिकवर कर लिए हैं। काफी जासूसी करके ये क्राइम को अंजाम दिया गया और अंजाम देने, क्राइम करने के बाद भी जो ये लोग छिपते रहे तो वहां भी ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग, एकदम नेटवर्क काम कर रहा हो। हाँ, तो वारदात में भी हम ये तो ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया है जिन्होंने रेकी करी। 2 लोग तो रेकी वाले ही हैं, एक जिसने गाड़ी बताई, एक ने जिसको गाड़ी को पॉइंट आउट किया कि वो इनकी गाड़ी है, क्योंकि करोला पहले डिफरेंट रूट पे चली गई थी, फिर इन्होंने यू टर्न करके फिर इनका पीछा किया। तो उसके बाद भी सेफ हाउसेज इन्होंने काफ़ी तो चॉकआउट कर रखे थे, लेकिन काफ़ी इनकी प्लानिंग उसके बाद जब स्पेशल सेल की टीमें ने भी काफ़ी काम किया तो काफ़ी सेफ हाउसेज इनके, जो इनकी प्लानिंग थी वो सारी उलट भी हुई उसके बाद, क्योंकि इनको नहीं था कि इतनी ज़्यादा, इतनी मुस्तैदी से हमारी टीम्स इस पे काम करेंगी। तो एक के बाद एक इन्होंने काफ़ी कुछ किया, भागे, काफ़ी इन्होंने बचने की कोशिश करी, लेकिन स्पेशल सेल की टीम्स भी लगी रही और 19 जून को पहली ब्रेक थ्रू मिली और कल रात को दूसरी ब्रेक थ्रू मिली जो सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू थी। तो ब्रेक थ्रू वारदात पंजाब में होती है, ब्रेक थ्रू दिल्ली पुलिस को मिलती है। पंजाब पुलिस पर भी तो सवाल उठेंगे फिर तो। नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारी उनसे अच्छी कोऑर्डिनेशन है, हम टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं पंजाब के साथ और वो उन्होंने भी काफ़ी काम किया है। उन्होंने काफ़ी जो लोकल लोग थे जिन्होंने फैसिलिटेट किया उनको अरेस्ट किया है। ये तो अब क्रिमिनल को पकड़ने के लिए देखो सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जहाँ जहाँ जिसने वारदात करी है कोशिश करते हैं। कई बार किसी टीम को पहले चांस मिल जाता है, कई बार किसी और को मिल जाता है। क्या ये बात सच है कि 18 जेल 14 स्टेट इन्वॉल्व हैं इस मामले में? हमने काफ़ी जेलों पे काम किया था और इसमें यही बोल सकते जी। अच्छा, एक और सवाल इस यहाँ पर जानना चाहूंगा। जब आपने लॉरेंस बिश्नोई और को रिमांड पे लिया तो ये जो सलमान खान को चिट्ठी देने, करण जौहर को धमकी देने वाली बात, ये बात क्या कितनी सही है? देखिए, हमने ना 8 लोगों को पहले जीरो डाउन किया था जो कि सिद्धू मूसेवाला केस में किसी तरीके से लिंक हो सकते थे, सस्पेक्ट थे। तो उसके बाद 2 लोगों को शॉर्टलिस्ट जो किया, महाराष्ट्र ने उस पर काम किया, तो उनसे एक से पता चला कि उसके कुछ साथियों ने वो लेटर प्लेस करवाई है। अभी तो हम इतने ही बता सकते हैं। गोल्डी बरार का क्या इन्वॉल्वमेंट है? आई थिंक दिस इज एनफ। गोल्डी बरार का क्या इन्वॉल्वमेंट है सर? वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। उसने पहले कॉल किया, 28 को कॉल किया, कल को वारदात करनी है, फिर 29 को 4 बजे कॉल किया, फिर उसके बाद वारदात के बाद इन्होंने शूटर्स ने कॉल किया कि हमने ये वारदात को अंजाम दे दिया है। एक सवाल लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि कोई जेल में बैठ के इतनी बढ़िया प्लानिंग करके उसको अंजाम भी कैसे दे देता? क्या जेल सबसे सुरक्षित जगह है किसी क्रिमिनल के लिए? ये आप ना बार बार देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ये इतनी बार आंसर हो चुका मेरे ख्याल से। हाँ जी जी, चलिए ठीक है सर। धारीवाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने।